Hi guys, I'm back with another amazing success story. सबसे पहले वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू आर न्यू हियर एंड थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट मेरे लिए। दूसरी बात यह है कि मैंने पर्सनल कॉल कंसल्टेशन देना फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन इफ़ यू थिंक कि आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे देन आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपसे बात करके बताऊँगी कि आप क्या गलत कर रहे हो पॉसिबली एंड आपके लिए कौन सा टेक्निक वगैरह सही रहेगा टू रीप्रोग्राम योर माइंड। एंड इफ़ यू हैव मेनी क्वेश्चंस आई एम रेडी टू आंसर दोज टू। सो पिन कमेंट में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। एंड तीसरी बात, डू शेयर योर अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज टू, जिससे हम सबको मोटिवेशन मिले। इट्स लाइक अभी हम दूसरों की सक्सेस स्टोरीज सुनकर मोटिवेटेड फील करते हैं टू हेल्प अस परसिस्ट, देन हमारी भी सक्सेस स्टोरीज से दूसरों को मोटिवेशन मिले तो कितना अच्छा है, राइट? इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल गिव एंड टेक। सो या। आज मैं आपके साथ एक और एक्चुअली मल्टीपल सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, लेकिन एक ही पर्सन की। उन्होंने काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज़ अपलोड की है, बहुत सारे, अगर आप कमेंट्स में देखोगे। सो मैंने सोचा कि इन्हीं के सारे कमेंट्स को मैं कंपाइल करके एक वीडियो बनाऊँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरीज़। एंड हाँ, कोई छोटी हो बड़ी हो, कोई भी सक्सेस स्टोरी हो आपकी, आप शेयर कर सकते हो। इट डजेंट मैटर बिकॉज इट गोज़ ऑन टू शोइंग कि आप कितनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो डेली लाइफ में, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज करते हैं, हम उसे इग्नोर करते हैं कि नहीं नहीं ये तो बहुत छोटी सी बात है, फिर हम भूल जाते हैं। फिर जब कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करना होता है और बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि यार बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तब आप सोचते हो कि यार ये मैनिफेस्टेशन फेक है या फिर इम्पॉसिबल है, मैनिफेस्टेशन तो होता ही नहीं है। तो जब आप छोटी मोटी चीज़ें में मैनिफेस्ट करते हो देन राइट इट डाउन समवेयर और कई कमेंट छोड़ दो, या ताकि आपको याद रहे कि ओके इतनी सारी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की है, छोटी मोटी जो इम्पॉसिबल थी। तो बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट जब आप कर रहे हो इट्स गोइंग टू बी अ मोटिवेशन, और मतलब आपकी ही लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपको पुश मिलेगी कि यस मैनिफेस्टेशन वर्क्स। ओके, चाहे आप कुछ अच्छा बुरा कुछ भी मैनिफेस्ट, इवन अगर आपने कुछ बुरा भी मैनिफेस्ट किया और आपको अच्छे से पता है कि हाँ मैंने ना ऐसे सोचा था, मैं ना डर रही थी तो ये मैनिफेस्ट हो गया, वो भी लिख के रखो, वो भी मेंशन करो, अनलेस यू वांट टू रिवाइज द सिचुएशन कि नहीं नहीं ये हुआ ही नहीं। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट सक्सेस स्टोरी ये कहती है, आई वॉज फीलिंग वेरी बैड टुडे, even felt like crying, but I affirmed that something amazing is happening right now and two things happened which made me very happy। तो इनको बहुत ख़राब लग रहा था, वो रोना भी आ रहा था इनको, बट इन्होंने अफर्म किया कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आज, और दो चीज़ें अच्छी हुई इनके लाइफ में जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खुश हुई। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड कंग्रेचुलेशंस। हाँ, दूसरी सक्सेस स्टोरी, I was not feeling happy because of my appearance since 2 days. Yesterday I affirmed that I looked perfect. I am so pretty. Today I woke up and was looking really pretty. Like my skin was glowing as if I had applied something, but it was bare face. My eyes were shining. My lips were looking more pink than before. Overall, I felt really pretty and confident. Appearance related, see. तो इनको ऐसा अगली अगली टाइप फील हो रहा था, अच्छा नहीं फील हो रहा था 2 दिनों से, बट शी अफर्म्ड कि शी लुक्स परफेक्ट, आई एम सो प्रिटी, उनके एफर्मेशंस ये थी। और फिर जब वो उठी उन्होंने कोई कुछ नहीं डाला अपने मुंह में एंड शी लुक्ड सो प्रिटी लाइक शी ऑलरेडी इज़। बस उनको कभी कभी वैसा लगता है कि वो नहीं है, जो हर इंसान गोज थ्रू दैट फेज, राइट? सो या कीप अफर्मिंग योर प्रिटी। ठीक है, थर्ड सक्सेस स्टोरी, एंड बाय द वे मैं आपसे मिली नहीं हूँ बट मैं जानती हूँ कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत प्रिटी हो। आई डोंट केयर व्हाट योर इनसिक्योरिटीज से और जो भी चीज़ें हैं, यू आर परफेक्ट, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर अमेजिंग। ओके, मैं आपसे मिली नहीं हूँ बट स्टिल आई कैन टेल दैट। ओके, सो शट योर नेगेटिव थाट्स कि आप ब्यूटीफुल नहीं हो, आप प्रिटी नहीं हो। everyone goes through that phase, not just appearance related, but हर इंसान में कोई ना कोई insecurities होती है, but all we have to do is fight it and affirm the opposite। कोशिश तो कर सकते, right? So do not
लेट योर सेल्फ टेल योर सेल्फ कि आप अगली हो या ऐसा कुछ, या बट येस, जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो, सो यू आर ब्यूटिफुल, यू आर प्रिटी, यू आर द प्रिटीएस्ट, ठीक है। ठीक है। फिर ये कहती है कि सक्सेस स्टोरी, माई मदर टोल्ड मी टू डू सम वर्क बट आई फॉरगॉट अबाउट इट। इनको मम्मी ने इनको कोई काम दिया लेकिन वो भूल गई वो काम। उसके बाद वो चाहती थी कि उनकी मम्मी कोई स्पेसिफ़िक खाना बनाए, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि वो भूल गई थी। सो उन्होंने अफ़र्म किया कि उनकी मम्मी, मेरी मम्मी ये बना रही है, मेरी मम्मी खाने में ये बना रही है, एंड इनकी मम्मी ने एग्जैक्टली वही चीज़ बनाई खाने में। सो ओके। फिर ये कहती है कि सक्सेस स्टोरी, आई वांटेड अ यूट्यूबर टू पोस्ट अ वीडियो। ये चाहती थी कि एक यूट्यूबर इनका वीडियो अपलोड करे, पोस्ट करे, नहीं इनका वीडियो नहीं, सॉरी, वो यूट्यूबर वीडियो अपलोड करे एलओए रिलेटेड। और उन्होंने कैप्शन के साथ वो वीडियो पोस्ट किया, यू आर लाइक, शी रोट what I was affirming, एग्जैक्ट एफर्मेशन। तो ये कुछ एफर्मेशंस दे रही थी, एंड इन्होंने वो जिस यूट्यूबर के बारे में ये बात कर रही थी, उन्होंने अपने वीडियो के कैप्शन में वही एफर्मेशन लिखा। आई थिंक दैट्स व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू से। एंड इन्होंने एक महीने बाद 3 वीडियोज़ अपलोड किए। शायद उन्होंने बहुत बड़ा गैप लिया होगा, बट शी अपलोडेड 3 वीडियोज़, सो कंग्रेचुलेशंस। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया कि पता नहीं, आई लॉस्ट काउंट, कितनी, what number is a सक्सेस स्टोरी, एनीवेज आपको पता है। सो शी से सक्सेस स्टोरी, इन्होंने अफर्म किया कि एक लड़की उनको कॉम्प्लीमेंट करेगी कि वो बहुत प्रिटी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, एंड एक लड़की ने सच में उनको कॉम्प्लीमेंट किया कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। एक छोटी सी लड़की ने, एक 5 साल की लड़की ने, 5 साल की बच्ची ने ऐसे कॉम्प्लीमेंट दिया। सोचो कितना अच्छा लगता होगा, मतलब जब बच्चा आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है। सो कंग्रेचुलेशंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ओके। फिर नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी कहती है कि एक हफ़्ते पहले कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से मैंने बहुत सारे पैसे खोए। मैं बहुत सैड थी, लेकिन मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया। मैं अफ़र्म कर रही थी कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन माई लाइफ। तो उनका एफर्मेशन ये था कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन माई लाइफ, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन माई लाइफ। एंड आज वो सिचुएशन पलट गई, तो जिसकी वजह से वो सैड थी, उनके पैसे डूब गए थे और समथिंग लाइक दैट, आज वो सिचुएशन रिवर्स हो चुकी है। सो शी बेसिकली रिवाइज्ड बाय अफर्मिंग कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन माई लाइफ। सो दैट्स ह्यूज, कंग्रेचुलेशंस। उसके बाद ये कहती है कि आई अफर्म दैट एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट इन माई लाइफ इवन दो व्हेन द ऑपोजिट वाज गोइंग ऑन एंड 3 बिग थिंग्स हैपन। तो फिर से उन्होंने वो एफर्मेशन यूज़ किया कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन माई लाइफ, जबकि इनके 3D में सब कुछ उल्टा हो रहा था, एकदम ख़राब चल रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने ये एफर्मेशन यूज़ किया और 3 चीज़ें हुई इनके लाइफ में। इनके आजू बाजू के जो लोग हैं, पीपल अराउंड हर, उनका जो बिहेवियर है वो बदल गया था। इनको बहुत अच्छा लग रहा था। टुडे आई वोक अप 2 आवर्स बिफोर, वेकिंग अप अर्ली इज़ अ टास्क फॉर मी। तो ये 2 घंटे जल्दी उठना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। माई यूजुअल टाइम, हाँ, तो ओवरऑल शी इज़ वेरी हैप्पी, उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड नंबर 3 पे अंतरा रिप्लाई टू माई कॉमेंट फॉर विच आई वॉज लिटरली अफर्मिंग, इट वॉज नॉट अ नॉर्मल कमेंट बाय द वे। अच्छा, yeah, I know what comment you are referring about, so thanks for manifesting that. Okay, next, फिर ये कहती है कि गाइस सक्सेस स्टोरी, मैं चाहती थी कि मेरा जो एसपी है वो एक स्टोरी डाले, बेसिकली एक फूल, एंड ही डिड इट विद अ सॉन्ग। मेरी मम्मी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया ये बोलकर कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रिटी हूँ। फैमिली मेम्बर ने भी मुझे कॉम्प्लीमेंट किया कि कुछ तो अलग है तेरे में। एंड आई गॉट, इनको अनएक्सपेक्टेड पैसा भी मिला। ओवरऑल इनकी लाइफ जो है वो अभी बहुत बेटर बन चुकी है। आई वेक अप अर्ली, तो ये जल्दी उठती है, इनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, कॉन्फिडेंट फील होता है, क्यूट फील होता है, एंड इनको बहुत सारे गुड न्यूज़ मिलते हैं। वाओ। ओके। फिर ये कह रही है कि गाइस सक्सेस स्टोरी, माय एसपी अगेन पोस्टेड अ स्टोरी, इनफैक्ट 2। इनके एसपी ने 2 सक्सेस स्टोरी भेजा, पोस्ट किया, एंड ये अफर्म कर रही थी उसके लिए कि मेरा एसपी सक्सेस स्टोरीज डाल रहे हैं, राइट। एंड द लिरिक्स ऑल्सो इम्प्लाइड दैट समवन इज़ ऑन माई माइंड। और उनके जो एसपी ने जो सक्सेस स्टोरी डाली उसमें वो लिरिक्स से भी वही मतलब पड़ रहा है कि कोई उनके दिमाग में है। सो ऑब्वियसली शी इज़ ऑन हिज माइंड, राइट। ओके,
नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी, अ थिंग वाज़ बॉदरिंग मी इन माई रियलिटी। एक चीज़ थी जो इनको बॉदर कर रही थी रियलिटी में। मैं बार बार लाइक हाँ, मैं आधा इंग्लिश आधा हिंदी करती हूँ। आई मीन मुझे पता है आप सबको समझ में आती है दोनों ही, बट दिस इज़ अ हिंदी चैनल, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वही करूँ, बट स्विच हो जाता है, सॉरी अबाउट दैट। ओके, फिर ये कहती है कि हाँ, तो एक चीज़ है जो मुझे बॉदर कर रही थी मेरी रियलिटी में, और मैंने अफ़र्म किया कि नहीं, नॉट इन माई रियलिटी। तो एक चीज़ थी इनकी 3D में जिससे उनको बहुत ख़राब फील हो रहा था, लेकिन फिर इन्होंने अफ़र्म किया कि नहीं, मेरी रियलिटी में हो ही नहीं रहा है, मेरी रियलिटी में ये नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद ये कहती है कि देन आई सॉ इट डिसअपियर विद इन सेकेंड। फिर वही चीज़ गायब हो गई, कुछ ही सेकंड्स में वो इशू जो प्रॉब्लम थी वो गायब हो गई। उन्होंने क्या किया, बेसिकली एक चीज़ थी उनकी लाइफ में जो उनको बॉदर कर रहा था, एंड देन शी वाज लाइक नहीं, मुझे ये चीज़ बॉदर नहीं कर रही, ये है ही नहीं, ये हुआ ही नहीं। और फिर कुछ ही सेकंड्स में एक्चुअली में वो चीज़ गायब हो गई, समथिंग लाइक दैट, राइट। दैट्स अ ह्यूज थिंग, आप ट्राई करके देखना। ये छोटी-छोटी उन्होंने छोटे-छोटे लिख कर भेजा है, बट इट्स वेरी बिग, खासकर जब आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो डेली लाइफ में, आप मैनिफेस्टेशन अप्लाई करने की कोशिश करते हो, तो ये चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ, ये सब हुआ तो बड़ी चीज़ें क्या चीज़ है, मतलब बड़ी चीज़ें भी बहुत छोटी लगने लगती है फिर, राइट। ओके, फिर नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी, आई वाज सर्चिंग फॉर समथिंग, आई लुक्ड एवरीवेयर बट देन आई अफर्म्ड 5 टाइम्स, आई गॉट इट एंड इट अपीयर्ड देयर व्हेन आई सर्च्ड अगेन। ठीक है, तो ये कुछ ढूंढ रही थी एंड उन्होंने हर जगह सर्च किया। ये मेरे साथ भी हुआ है बाय द वे काफ़ी बार, कि उन्होंने हर जगह ढूंढा लेकिन वो चीज़ उनको मिला ही नहीं। उसके बाद उन्होंने अफर्म किया और अचानक से उसी जगह पे वो चीज़ मिल गई। ये मेरे साथ 1 या 2 बार हुआ था और मैं काफ़ी शॉक्ड हो गई थी कि ये क्या हो रहा है। ओके, नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी, फिर ये कहती है कि आई एम अफर्मिंग दैट माई एसपी इज़ कॉन्टैक्टिंग मी and a person contacted me after 6 months of no contact. I only thought about him once, now my SP is next. तो बेसिकली ये अफर्म कर रही थी अपने SP के लिए कि इनका जो SP है इनको कांटेक्ट कर रहा है, लेकिन इनके साथ इस बीच कुछ हुआ कि 6 महीने से जिस इंसान ने इनको कांटेक्ट नहीं किया उस इंसान ने इनको कांटेक्ट किया। सो इट वाज अ, और उन्होंने सिर्फ उस पर्सन के बारे में एक बार सोचा और उन्होंने कांटेक्ट किया। तो ये कह रही है अब इनका SP नेक्स्ट होगा। ट्रू, ठीक है, तो यही सक्सेस स्टोरीज थी इनकी, एंड डू कीप शेयरिंग अ लॉट मोर सक्सेस स्टोरीज। एंड यस, मैं अपलोड करती रहूँगी, मेरे इंस्टा पे भी काफ़ी सारे है सक्सेस स्टोरीज़, यूट्यूब कमेंट्स पे भी काफ़ी है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिल्टर इट आउट। एंड अगर आपने पहले भेजा इंस्टा पे एंड मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है वो सक्सेस स्टोरीज़, तो प्लीज़ फिर से फॉरवर्ड करना मुझे, ताकि मैं अपलोड कर सकूँ। एंड या इस वीडियो के लिए इतना है, एंड आई विल मीट यू अगेन सून।